परमात्मा दे स्वरूप का जो अवतारी पुरुषों ने बयान किया है वो इंज कहते ने वो महाप्रकाश है, महानाद है, महारस है और महान सुगंध है। असी संसार विच इन्हां इंद्रियां दे राही जो रस माणदे हां, कहंदे ने वो इंज है जिवें कोई सागर दे चों एक बूंद किसे नूं मिली होवे। जिहड़ा रस सानूं मिलदा है, कुछ वेख के मिलदा है, कुछ सुन के मिलदा है, कुछ चख के मिलदा है, कुछ स्पर्श करके मिलदा है कि सुगंधी दा रस सूंघ के मिलदा है। कोई एक इंद्रावी नाकारा हो जाए तो मनुख उस तरह के रस तो वांझा रह जाता है। जैसे नेत्र नहीं ने ते रूप दे रस तो वांझा रह जाता है। कन ना करम बहरा होवे तो संगीत नाद स्रोत दे रस तो वांझा रह जाता है। और इसे तरीके नाल नासका कम ना करे, कईयां दी नक कम नहीं करती। एक महान दार्शनिक लिखारी हुण ते गुजर गए, गगन साहब, गोबिंद बोले, इस तरह दियां होर कई किताबां उन्होंने लिखियां, बहुत अच्छे लेखक। सुते सित कानपुर दे च मैनूं मिले, मैनूं किसी ने गुलाब दा फुल दिता बहुत वड्डा। इंडिया विच फुल्लां विच महक बड़ी होंदी है, उहदी सुगंध बड़ी सी। सुभावक मैनूं मिले तो मैं वो फुल उन्हां नूं पकड़ा दिता। वड्डा सी, खिड़िया होया, बड़ा सोहना, सुगंध बड़ी। मैं सुभावक उन्हां नूं कहा बड़ी महक है। उन्हां दी अखां भर आईयां। मैं कहा गगन साहब मैं कोई अपशब्द ते नहीं बोलिया, गल की है? कहंदा उन्होंने जो आखे जन्म तो मेरी नासका कम नहीं करती, मैनू सुगंधी दुर्गंधी का कोई ज्ञान नहीं। तुसी जद कहा बड़ी सुगंध, मैनू नहीं पता। उस दिन मैनू पता चलिया जिवें कईयां दे कन नहीं काम करते, कईयां दी अखां नहीं काम करदियां, कईयां दी नासका भी नहीं काम करती, कईयां दी नक भी काम नहीं करती। देखो पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर सूंघ नहीं सकता, पत्थर स्पर्श नहीं कर सकता, ते पत्थर जबान का भी रस नहीं मान सकता। जबान दे रस 6 मन्ने गए ने, मिठा है, खट्टा है, सलूना है, खट मिठला है, कसैला है, करकरा है। ये 6 रस जबान दे मनदे ने। ते जे जबान नहीं मनुख इन्हां 6 रसां तो वांझा रह जाता है। हजारां तरह की सुगंध है, नासका कम ना करे तो सुगंध तो वांझा रह जाएगा। कन नहीं कम करते, गीत संगीत नाद प्रभु दे नाम दी स्रोत तो वांझा रह जाएगा। अखां नहीं ने ते संसार नूं वेखण दे च वांझा रह जाएगा। सानू इस बार दे जगत दे चों जो रस मिलता है, कुछ वेख के रस मिलता है, कुछ सुन के, कुछ सूंघ के, कुछ खा के, कुछ स्पर्श करके। पंजवां इंद्रा खलड़ी स्किन मनिया गया है। ये गर्म है, ये ठंडा है, ये कोमल है, ये कठोर है, ये साडी खलड़ी दसदी है। ये 5 रस असी 5 ज्ञान इंद्रियां दे राही प्राप्त करते हैं। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, एक तीजी शक्ति जो परमात्मा दे नाम जपण तो मिलती है, जद इन्हां नेत्रा नाल, कन्ना नाल, रसना नाल, खलड़ी नाल, नासका नाल जुड़ जाती है
तो पदार्थ संसार ते दिखाई देंदा है, पर इसे ही संसार दे च उसनूं निरंकार दिखाई देण लग। दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर न देखा। हुण मैं इन्हां अखां नाल इसे ही संसार दे च निरंकार नूं वेख रहा। करोड़ां ने अरबां गुणा शक्ति ना अखां दी वध जांदी है। साइंस ने भावें बड़ी तरक्की कीती है, खुरदबीना बनाईयां, दूरबीना बनाईयां, बड़ी बारीक चीज देख सकते हैं, बड़ी दूर दी चीज देख सकते हैं, पर कोई दूरबीन ऐसी नहीं है, कोई खुरदबीन ऐसी नहीं जो संसार दे चों निरंकार दे दर्शन करा दे। जिहदा आकार ही नहीं है, एक परम सता है, उहदे दर्शन करा दे। जपदियां जपदियां जद मनुख दा अध्यात्मक बल वधदा है तो वेखण दी शक्ति वध जाती है। एक भगत नूं जो दिखाई देंदा एक साइंटिस्ट नहीं देख सकता, ये भी महज करते हैं। साइंटिस्ट नूं सिर्फ पदार्थ दा महान रूप दिखाई देंदा है, संत नूं पदार्थ दे च रमिया होया परमात्मा भी दिखाई देंदा है। दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर ना देखा। एक कन करोड़ा गुणा वध सुन सकते हैं, नाद सुन रहे ने, ये अनाहद नाद भी सुन सकते हैं। केड़ा अनाहद नाद? वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे, केते राग परेसों कईयन, केते गावण हारे। ये परमात्मा की आवाज है, संगीतमई गीतमई ब्रह्मंड दे विच व्यापक। उन्होंने सुन वास्ते पहले मन नूं चुप कराना पेगा। इस वास्ते मौन बड़ा लाजमी है, पर मन दा मौन। जबान दे चुप करन नाल मन नहीं चुप करदा। चुप है चुप ना हो वही, जे लाए रहा ले उदास। मन नूं चुप करन दा इक्को ही साधन है, मन नूं श्रोता बना दी भी तू सुन। इक्को ही समय जैसे मनुख बोल ते सुन नहीं सकता, जब सुनना है तो चुप करना पैंदा, जब बोलना है तो सुनन तो संबंध टुटदा है, फिर सुनाना। मन नूं श्रोता बनाना है ताकि चुप कर जाए। जिस दिन मन चुप कर जाता है उस दिन ये अनाहद नाद सुनाई देता है। अमीर खुसरो एक सूफी फकीर होए ने, वो कहते ने छुप गए वो साज हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। कहता है ब्रह्मंड दे एक आवाज मैनू सुनाई देती है, खुदा दी, परमात्मा दी। ठीक है, कहता मैनू अजे दिखाई नहीं दिता, पर मैनू सुनाई दिता है। तिसकी सोए सुनी मन हरिया, उसकी शोभा कुछ सुनाई दिती है मैनू, ਉਹਦੀ आवाज मैनू कुछ सुनाई दिती है। सुन के भी हिरदा रस नाल भर गया है, आनंद नाल भर गया। वो अनाहद नाद है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसनों कहते ने, जो मोलत है मृगमीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। संसार दे जितनी आवाज है, पंछी बोल रहे ने, पशु बोल रहे ने, मनुख बोल रहे ने, इन्हां सारिया आवाजां दे जो व्यापक अनाहद नाद है, सतगुरु कहते हैं मैनू सुनाई दे रहे। परमात्मा की आवाज सुनाई दे रही, परमात्मा दिखाई दे रहा है। मैं पेख्यो री ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। फिर मैं अर्ज करा, जिमें भोजन की बुरकी मूँह दे चाउंदी है, रसना नूं रस आंदा है। अज तक ये जो 6 पदार्थों का रस जबान नूं आया है, अरबां खरबां वध इसनूं रस आ सकता है परमात्मा दे नाम तो, बशर्ते किधरे परमात्मा का नाम यदि जबान ते टिक जाए। प्रभ जी बसे साध के रसना। एक साधु जो जबान का रस माण लैंदा है, यकीन जानो आम संसारी मनुख नहीं मान सकता। एक साधु जो साधना करने वाला संगीत का रस माण लैंदा है, कन्ना का रस माण लैंदा है,
बाकियां ने की मानना। ये सारा रूप जिस अरूप तो प्रगट होंदा है, एक संत जद वेखदा है, उस सुहप्पन नूं वेख के उन्हें तीजा गुण परमात्मा का यही बयान किया। उपनिषदां दे ऋषि कहंदे ने सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, प्रकाशमान है, अति सुंदर है, अति सुंदर है, बयान तो परे। और इसी तरीके नाल महान महक जो एक संत मान लैंदा है, खास करके जिहदे कोल अध्यात्मक बल होवे, इस तरह की सुगंध आम मनुख नूं कोई भी पता नहीं। कुंगू की काया, नाम जपण वाले दी काया, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने केसर जैसी पवित्र हो जाती है, सारी अपवित्रता विचों निकल जाती है। कुंगू की काया, रत्ना की ललता, जबान मानो रत्ना नाल जड़त हो जाती है। एक एक बोल उहदे ते करोड़ां रतन कुर्बान किए जा सकते। परमात्मा दे रस नाल भरे हुए बोल निकलते हैं। अगर वास तन सास, उहदे श्वासां विच महक ही महक चंदन दी आउंदी है। चंदन नाल ही तस्वीर दी है, क्योंकि एक चंदन ही भारत विच ऐसा बूटा है जो कम से कम 2-3 मील तक अपनी सुगंध खिलेरदा है। 2-3 मील तक जिहड़े होर दरख्त होवन उन्हां च भी महक आण लग पैंदी है। कोई भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन बास, कबीर चंदन का बिरवा भरा, भेड़ियो डाक पलास। कोई भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। एक करनाटक ते थोड़ा जिहा तमिलनाडु दे है। सब तो महंगी लकड़ सारी दुनिया चंदन है। और चंदन की पहचान की होंदी, बस चंदन की निक्का जिहा टुकड़ा पानी च पाओ डुब जाएगा। मुझे लकड़ पानी नहीं ना डुबदी, चंदन डुबदा है, पारा होंदा है, वजनी होंदा है। इहदी जिहड़ी परखिया करदे ने बई असली चंदन है, तो खरीदार पहले उसनूं पानी डुब के देखते हैं। डुब जाता है, ठीक है, असली है। नहीं डुबदा तो फिर ये आम कोई लकड़ है जिहदे च महक आ रही होगी, चंदन नहीं है। चंदन की होंद जितने चिर तक बनी रही है, सुगंध बनी रही है, सुगंध कभी खत्म नहीं होती। महाराज कहते ने मनुख की काया दे चों इस तरह की महक निकलती है जिवें चंदन की सदी भी। हृदय रोम रोम दे परमात्मा वस गया तो श्वासां च बदबू थोड़ी होगी, देही दे अपवित्रता थोड़ी होगी। कुंगू की काया, काया केसर वर्गी बन जाती। अगर वास तन सास, कुंगू की काया, रत्ना की ललता। अगर वास तन सास, 68 तीरथ का मुकुटिका, तित घट मत विकास। जिहदे मत दे अंदर, जिहदे मन दे अंदर ये विकास, ये खेड़ा आनंद पैदा हो गया, उहदे मस्तक दे दर्शन मानो 68 तीर्थां दा इशनान है। 68 तीर्थ का मुकुटिका, 68 तीर्थां दी छाप उसदे मस्तक ते हुंदी है। दुनिया दे सारे तीर्थ उस तो सदके कीते जा सकते, कुर्बान कीते जा सकते। वो इतना महान है। ये महानता किवें प्रगट होंदी है? बस शब्द दे जप नाल। जप किवें करना है? एक ढंग बड़ा सोहना सामने मेरे आ रहा है, सत्ते बरमंडे दी वार दे ये धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे दरबार दे कीर्तनीय सन। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे जिथे सतगुरां दी बाणी है, भगतां दी बाणी है, भट्टां दी बाणी है, 2 कीर्तनियां दी बाणी भी है, 2 रागियां दी, सत्ता बरवंड। ये कीर्तनीय सन। ये गुरु दरबार दे दोवें कीर्तनीय सन। इन्हां दी बाणी धन गुरु अमरदास जी महाराज की महिमा गायन करदे होए कहंदे ने
कि गुरु अमरदास जी महाराज ने ते समुंदर नूं रिड़किया, सागर नूं मंथन कीता है और उहदे चों 14 रतन कढे ने। सनातन धर्म का एक इतिहास है कि दानवां ने ते देवतियां ने मिल के खीर दे सागर का मंथन किया। दास ने इस संबंध में एक पुस्तक भी लिखी, रत्नागर। सागर नूं संस्कृत दे और धर्म ग्रंथां च रत्नागर कहंदे ने, रत्नां दा भरिया होया सागर, रत्नागर, रत्नां दा घर, जिहदे चों रतन निकले, तो सागर नूं रत्नागर भी कहंदे। दानवां ने ते देवतियां ने चंगी बिरती रखण वाले मनुख ते माड़ी बिरती रखण वाले मनुख। देवता जिन्हां दा दीवा जल गया सी, जिन्हां कोल ज्ञान सी। दैंत जो अंधकार मूड़ महामूड़ सन, उन्हां नूं जो है दैंत कहते ने। जिन्हां दे दीपक जल गए, चानण हो गया, उन्होंने देवता कहते। सनातन धर्म का यह इतिहास है, दानवां ने ते देवतियां ने मिल के खीर सागर का मंथन किया, रिड़किया। उहदे चों फिर 14 रतन निकले। किहड़े 14 रतन निकले, ये भी शास्त्रकारां ने लिखे हुए ने, मैं थोड़े सामने रखा। श्री मन रंभा वारणी अमी शंख गजराज बिखधन शशि कलपतर धनक धनंतर बाज। ये 14 श्री श्री कहते लक्ष्मी नूं। सागर दा मंथन करदियां लक्ष्मी इस चों निकली। गुरु ग्रंथ साहिब विच सतगुरु उदाहरण भी बड़े सोहणे देंदे ने इस संबंध में। सायर की पुत्री बिदार गवाई, सायर की पुत्री बिदार गवाई। सागर दी धी, समुंदर दी धी माया लक्ष्मी। इन्हें मनुख नूं किसी हद तक अपने च उलझाई रखे, फसाई रखे। लेकिन असी साधना की थी, इस तो खबरदार हो गए, समझ आ गई, ये सारियां नूं सुला देंदी है, खबरदार नहीं आउण देंदी, बेदार कर देंदी, सुला देंदी है। सायर की पुत्री, धन भुला देंदा है धर्म नूं। गल इन्नी है, जैसे जैसे धन घर दे च वधदा जांदा है, हिरदे चों धर्म निकलदा जांदा है। धन दे अंबार लग गए, धर्म तो हिरदा बिल्कुल खाली हो गया, खाली हो गया। इत्थे कोई विरला ही आउंदा है कि घर धन नाल भरदा जा रहा, हिरदा धर्म नाल भरदा जा रहा। लोक भी सवरदा जा रहा है, परलोक भी सवरदा। ऐसे कोई विरले ही आउंदे, थोड़े आउंदे। श्री लक्ष्मी निकली सागर दे चों। श्री मण, एक बड़ी खूबसूरत मणि निकली। कुछ उसनों नागमणि का नाम देंदे ने, कुछ उसनों केवल मणि कहते हैं। बड़ी खूबसूरत एक मणि सागर दे चों निकली। श्री मण रंभा, रंभा अपछरा निकली। श्रीमन रंभा वारणी, ध्यान नाल सुनना, वारणी शराब नूं कहंदे, शराब निकली। शराब दा भरिया होया कुंभ निकलिया। श्रीमन रंभा वारणी अमी शंख गजराज, अमी कुंभ भी निकले। एक बड़ा सुंदर कीमती शंख निकले। गजराज, एक ऐरावत चिट्टे रंग का हाथी निकलिया। मैं सनातन धर्म का इतिहास तुहाडे सामने इस वास्ते रख रहा
इनू सत्ता बरमंडे ने अपनी वार दे चलिया। चलो वार दे मैं बोल भी थानू सरवण करा रहा। वार सत्ते बरमंडे की राम कली दी वार। जिन बासुक नेत्रे गत्या करने ही ताण, जिन समुंद विरोलिया कर मेर मदान, 14 रतन निकालियां की तौन चानान, घोड़ा की तनु सहजदा जत कियो पलान, धर्म चरायन धनक दा जस हंदा वान, कल विच धोवन धार सा चढ़ियारे बाण। लंबी चौड़ी राम कली दी वार है इन्हां गुरु के कीर्तनियां दी सते ब्रह्मंड दी। मैं इहदा खुलासा थोड़े सामने रख रहा। पर सनातन धर्म के इतिहास नूं भी थोड़े सामने रखे बिना इतिहास की गल खुलेगी नहीं। पुराना ऋषि मुनियां दा एक ढंग से मिथ के कोई गल करनी ते अगले नूं समझाना, उन्होंने इतिहास कहते हैं। इतिहास ऐसा होया है, मिथिहास ऐसा होया नहीं, ऐसा मिथ के कह रहे हैं। इस वास्ते कहने नहीं तो मिथे है, मिथ के कह रहे हैं, बना के कह रहे हैं। इन्हों उर्दू फारसी च कहते हैं कहानी, हकायत कहानी। कहानी मैं तो एक सज्जन को ये अर्थ सुन के दंग रह गया। कहा नहीं, प्रिंसिपल गंगा सिंह इंज करते सन। कहा नहीं, जो कह देता है नहीं, है नहीं, कह देता है। मिथ्यास आख ते देता है, कह दे देता है, कहा नहीं, कहा नहीं। जो आख्या है वो है भी, उन्होंने हकीकत कहते हैं। हकीकत ऐसा है, हकीकत नो इतिहास ऐसा होया है, मिथ्यास ऐसा होया नहीं, ऐसा मिथ के कह रहे हैं, बढ़ा के कह रहे हैं। सनातन धर्म ने एक मिथिहास रखे है, मिथ के गल की समझाने वास्ते। पुराना ढंग यह सी, सता ब्रह्मंड इतिहास रख देना, ऐसा होया है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होया है। ये दोवें रूप मैं थोड़े सामने रखा थोड़े जे समय। 14 रतन श्रीमन रंभा वारणी अमी संख गजराज। दानव ते देवतिया ने जद सागर दा मंथन किया, लक्ष्मी निकली, एक खूबसूरत मणि निकली। रंभा अपछरा निकली, वारनी शराब निकली। शराब नूं संस्कृत दे च वारनी कहंदे। वारनी अमी अमृत दा कुंभ निकलिया। अमी संख गजराज, एक बड़ा कीमती खूबसूरत संख निकलिया। गजराज एक चिट्टे रंग दा ऐरावत नाम दा बड़ा सोहना हाथी निकलिया। श्रीमन रंभा वारणी अमी संख गजराज, बिखधन ससी कलब तरक धनक धनंतरबाज। बिख जहर दा कुंभ भी निकलिया, शराब दा कुंभ, अमृत दा कुंभ, जहर दा कुंभ। कुंभ घड़े नूं कहंदे ने। एक भरिया होया मटका शराब दा, एक भरिया होया मटका अमृत दा, एक भरिया होया मटका जहर दा। बिख धन कामधेन गऊ भी निकली। बिख धन ससी कल्प तर, चंद्रमा भी निकलिया, कल्प वृक्ष भी निकलिया। बिख धन ससी कल्प तर, धनक धनंतर बाज। एक बड़ा खूबसूरत कीमती धनुष बाण भी निकलिया। वैद धनंतर भी निकलिया, और बाज एक बड़ा सुंदर घोड़ा भी निकलिया। ये हुण 14 बनते हैं, ये 14 रतन बनते हैं। श्री तुसी गिनती करते जाना। श्री मन रंभा वारनी अमी संख गजराज, बिख धन ससी कल्पतर, धनक धनंतर बाज। ये 14 रतन
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ, ਵੈਸੇ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। जैसे परमात्मा तो शब्द होया, शब्द तो अरबां खरबां सूरज बने, एक एक सूरज के कई कई टुकड़े बने, जो धुंध सी वो पानी बन गए। पवने थे जल होए, जल ते त्रिभुवन साजया, फिर उसे ही जल तो सारी साजना हुई। वो अग दा गोला उसे ही जल करके ठंडा होंदा गया। 3 हिस्से पानी है, धरती ते 1 हिस्सा है, और ये धरती अग दा गोला सी। इसे सागर ने इसनों ठंडा किया। इहदा जेड़ा जेड़ा भाग ठंडा होंदा गया, वो मिट्टी बन के बनस्पति का रूप धारण करता गया। जो कुछ पाया सो एक आवार, सब कुछ का बीज परमात्मा ने एक ही दफा इस अग दे गोले च पा दिता। ये नहीं कि रोज रोज वो कोई सोना पांदा है, चांदी पांदा है, लोहा पांदा है, बनस्पति का बीज पांदा है, मनुखा का बीज पांदा है। नहीं, जो कुछ पाया सो एक आवार, एक ही दफा पा दिता। बस विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है। एक अलग प्रसंग है इस वक्त मैं ना जावा। होया तो जब सब कुछ पानी तो है, सतगुरु भी कह रहे हैं, और उन्होंने ऋषि मुनिया के कहने का अपना ढंग है। सागर का मंथन होया, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨਿਕਲੀ, ਦੌਲਤ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਰਤਨ। कोई भी चीज संसार दे बैरोनी लेनी है, धन तो बिना नहीं मिलती। इस वास्ते कलगीधर पिता ने भी कहा, धन एक करामात है।